का बिल्कुल अभी उनका प्लान पूरे जयपुर में इस तरह के नए जो ठेले हैं उनको शुरू करना है, ताकि आम आदमी तक ये सब्जी ताजा और कम दामों पर पहुंच सके। जगह जगह खुद जा रहे हैं, किसानों से कांटेक्ट कर रहे हैं, किसानों से संपर्क साध रहे हैं, किसानों से सीधी खरीद की जो है योजना उन्होंने शुरू कर दी है। अब जैसे जैसे लोगों के पास ये पहुंचेंगे, इनका व्यवसाय बढ़ेगा, क्योंकि इसमें पैसा भी खर्च हो रहा है, लोग इनसे जुड़ेंगे, तो उसके बाद वो चाहते हैं कि पूरे जयपुर शहर की जनता को, सबसे पहले जयपुर शहर की जनता में ये जो है ताजा सब्जियां उपलब्ध करा सके, सस्ते दाम पे उपलब्ध करा सके और किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य दिला सके। इस योजना पे काम कर रहे हैं। देखना ये कि 3 महीने में जो उनको सफलता मिली है, उससे राजेश काफी उत्साहित है, उनके परिजन काफी उत्साहित है, क्योंकि वो खुद किसान है और उनको अच्छा लग रहा है कि उनके बेटे ने उन्हीं की उपज को एक नए तरीके से ग्राहकों के सामने, उपभोक्ता के सामने प्रस्तुत किया है और वो लोगों को पसंद आ रही है। जी नीरज जी, सबसे खास बात यह है कि आज की जो जमाने का मुद्दा है, सबसे बड़ा यह है कि आमदनी, एक मल्टीनेशनल कंपनी की उन्होंने जॉब छोड़ी है, 1 लाख महीना सैलरी उन्हें मिल रही थी। क्या इस जो ये अभी वो काम कर रहे हैं सब्जी बेचने का, क्या उतनी आमदनी उन्हें हो पाती है, उतनी बचत हो पाती है? क्योंकि वो उनसे बहुत ही रीजनेबल प्राइस लेते हैं ग्राहकों से सब्जी के लिए, दलाली का कोई मतलब नहीं है, जो संपर्क साधा जा रहा है उपभोक्ताओं से सीधा। तो क्या इतनी आमदनी हो पाती है जितना उन्हें मल्टीनेशनल कंपनी में सैलरी ऑफर की जाते? अभी नितांत साहब, उनका खुद का कहना था कि अभी तो उनको इससे किसी तरह की आमदनी नहीं हो रही है, लेकिन जब ये व्यवसाय चल निकलेगा, दौड़ पड़ेगा, जब लोग इसको पसंद करेंगे तो फिर ये कंपनी भी एक बड़ी कंपनी का रूप ले सकती है। और उनका विचार जो है, इसको एक बड़ी कंपनी बनाने का ही है, क्योंकि इससे पहले बिहार में एक व्यक्ति है, उन्होंने IIM से पास आउट होने के बाद में, क्योंकि वो भी किसान परिवार के थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। आज उनकी कंपनी करोड़ों में चल रही है। कई पूरे बिहार के अंदर उनका जो कई चेन सिस्टम में इस तरह का काम चल रहा है और राजेश भी उनसे ही प्रेरणा लेकर ये काम राजेश ने स्टार्ट किया है। राजेश का कहना है कि आने वाले समय में जब लोगों को पसंद आएगा, तो उनको मुनाफा होगा। आज की तारीख में भले ही उनका खर्चा नहीं निकल रहा हो, इस सब्जी बेचने के धंधे से उनका गुजारा नहीं हो रहा हो, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वो यदि ईमानदारी से, सच्चाई से काम करेंगे, ग्राहकों को, उपभोक्ताओं का ख्याल रखेंगे, किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य दिलाएंगे, तो उनको 101%, आज उन्होंने 1 लाख रुपए महीने की भले ही पगार छोड़ दी हो, लेकिन आने वाले समय में यदि उनका ये धंधा चल निकलता है तो कई लाख रुपए प्रतिमाह कमाएंगे। नितांशा जी नीरज जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये थे जयपुर से वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। HBC विशेष में फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसान के बेटे ने MBA करने के बाद भी सब्जी बेचने के धंधे को अपनाकर ये साबित कर दिया कि यदि ईमानदारी से किया जाए तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। राजेश को ऐसा नहीं है कि MBA करने के बाद कोई नौकरी नहीं मिली। उन्हें शुरुआती दौर में 28,000 प्रति माह और बाद में IIT कंपनी ने 1 लाख रुपए प्रति माह की नौकरी दी, लेकिन उसे ये मंजूर नहीं था। इसलिए उसने MBA करने के बाद सब्जी बेचने के धंधे को स्वीकार किया। जयपुर शहर के अधिकांश इलाकों में गंदे नाले के पानी से पैदा होने वाली सब्जियां ही आती हैं, जिनसे कई तरह की बीमारियां होने का भी खतरा बना रहता है। प्रशासन ने गंदे पानी में पैदा होने वाली सब्जियों की बिक्री को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाबी हासिल की। यही नहीं, ये सब्जियां आड़तियों के फेर में आम आदमी को महंगी भी पड़ती हैं। ऐसे में यदि इस तरह की पहल होती है तो इससे आम आदमी को फायदा होता है। राजेश शर्मा की ये पहल जहां आम लोगों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है, वहीं किसानों के लिए भी ये वरदान साबित होगी। जयपुर में फिलहाल ऐसे 10 ठेले हैं जिनसे ताजा सब्जियों की बिक्री हो रही है। ये राजस्थान का पहला सब्जी वाला है जो क्रेडिट कार्ड से भी सब्जी बेचता है। और यही नहीं, इसके ठेले में इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी लगा हुआ है, जिससे ग्राहक के साथ किसी भी तरीके की धोखाधड़ी की कोई संभावना नहीं हो सकती। राजेश आने वाले समय में जैविक फूड की एक चेन खोलना चाहता है। MBA करने के बाद सब्जी बेचने को अपना मुख्य धंधा बनाकर राजेश ने ये बता दिया है कि लगन और मेहनत से किया जाने वाला काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। HBC न्यूज के लिए जयपुर से नीरज मेहरा की रिपोर्ट। तो वहीं राजेश शर्मा से खास बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा ने। हर माता
पिता का सपना होता है कि उसका बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ऐसा ही एक सपना देखा था राजेश कुमार शर्मा के पिताजी ने भी एमबीए कराकर। राजेश को एमबीए करने के बाद 20,000 से लेके 1 लाख रुपए मासिक तक का वेतन मान देने वाली कंपनी के कोई ऑफर मिले, लेकिन राजेश किसान परिवार से आने के कारण राजेश ने सोचा कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे किसानों की दशा सुधरे और ग्राहकों को शुद्ध सब्जी मिले। अब एमबीए सब्जी वाला कहलाना राजेश के लिए अच्छा लगता है। उसे लगता है कि वो अब सब्जी वाला बनकर ही किसानों का विकास कर सकता है। आखिरकार किस तरह ये प्रेरणा मिली राजेश को? राजेश जी, किस तरह प्रेरणा मिली आपको? सर, ये प्रेरणा मेरे को कुशलेंद्र सर से मिली, जो कुशलेंद्र IIM अहमदाबाद से पास आउट हो। उन्होंने जब सबसे पहले 2007 में सब्जी के ठेले चलाए, तब जब राजस्थान पत्रिका के फर्स्ट न्यूज़पेपर में हमने देखा कि IIM अहमदाबाद से पास आउट हो गए 1,20,00,000 के पैकेज को छोड़ के सब्जी का ठेला चलाया, तब हमने ये सोचा कि हम भी ये चीज़ कर सकते हैं। देश के विकास के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पहले किसानों का विकास हो। आपके पिताजी जब खुद किसान थे तो उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा एमबीए करेगा, बड़ी कंपनी में जाएगा, लेकिन आपने सब्जी का धंधा क्यों? सब्जी का धंधा इसलिए किया क्योंकि मेरे फादर भी किसान थे, तो उनको मैंने ये सब चीज़ें देखी है कि किसानों के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। वो किसान सब्जी तो पैदा कर लेते हैं, बट उसको सब्जी का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। जो बिचौलिया है वो सब्जी मंडी में लेके जाते हैं, बट उसका पूरा भाव ताव से बिचौलिया करते हैं। सब्जी किसान की होती है, बट भाव ताव बिचौलिया करते हैं। तो भी हमने ये सोचा कि बिचौलिया को खत्म करके डायरेक्ट कंज्यूमर तक ऐसा एक चेन बनाया जाए कि डायरेक्ट फार्मर से कंज्यूमर तक सब्जी पहुँचे, उससे वो फ्रेश भी रहे और कम मूल्य में कंज्यूमर तक पहुँचे। क्या किया आपने? इसके लिए हमने ऐसे वाले वेंडिंग कार्ड्स चलाए और अपने रिटेल आउटलेट स्टार्ट किए। द फ्रेश डे के नाम से हमने एक ग्रुप बनाया है जिसमें ऐसी वेंडिंग कार्ड चल रहे हैं मार्केट में और रिटेल आउटलेट स्टार्ट कर रहे हैं, जो जयपुर में महावीर नगर में जुलाई में स्टार्ट कर रहे हैं। जयपुर में इस तरह के और भी चलना ठेले या पहली बार आपने स्टार्ट किया? ये पूरे राजस्थान में फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि ऐसी वाले सब्जी के ठेलों पे सब्जी बिकेगी। लोगों के साथ लूटपाट बहुत होती सब्जी के नाम पे, जहरीले पानी की सब्जियां, गंदे पानी की सब्जियां, क्या निजात मिलेगी आपके इन ठेलों से? बिल्कुल सर, हमारा जो अभी बेल्ट है चोमू, बस्ती, अपने बगरू, नाईवाला, बेगस, इस साइड से हम सब्जियां परचेज कर रहे हैं। वहाँ ये बेल्ट बिल्कुल शुद्ध पानी की सब्जियों के लिए नाम से ही प्रसिद्ध है। ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, क्या करना चाहते हैं राजेश जी? क्योंकि अब एमबीए सब्जी वाला तो आप बन गए, अब क्या करना चाहते हैं, किस तरह इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे? हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हम अपने डायरेक्ट कंज्यूमर फार्मर से सब्जियां परचेज करके कंज्यूमर तक पहुंचाए और फार्मर्स को इसका पूरा बेनिफिट मिले, और जो फार्मर्स जहां मंडी में लेके जाते हैं वो उनकी सब्जियां वहीं पे हम परचेज करेंगे और जो हमारे को बेनिफिट होता है उसमें से हम उनको शेयरिंग करेंगे। जो एक शिक्षा के नाम पे या उनको दवाइयों के नाम पे या उनको एक फार्मर एजुकेशन के नाम पे। दवाइयों की वजह सब्जियां उगाई जा रही है, दवाइयां पेस्टिसाइड डाल के उगाई जा रही है। ऑर्गेनिक सब्जियों के लिए भी प्रेरित करें किसानों को? बिल्कुल, हम ऑर्गेनिक सब्जियों के लिए किसानों को प्रेरित कर भी रहे हैं कि ऑर्गेनिक, हम जो महावीर नगर में रिटेल आउटलेट स्टार्ट कर रहे हैं उन्होंने ऑर्गेनिक काउंटर भी स्टार्ट किया हमने, तो जिससे डायरेक्ट कंज्यूमर को भी ऑर्गेनिक सब्जियां मिलेगी और फार्मर्स को भी उसके उचित दाम मिल पाएगा। सब्जी के ठेले वाले को देखकर ग्राहक, आम उपभोक्ता और आम आदमी सोचता है, उसको दोयम दर्जे का इंसान समझता है, लेकिन राजेश शर्मा ने एमबीए करने के बाद सब्जी करने के व्यवसाय को प्राथमिकता दी। और यही नहीं, आज राजेश कुमार शर्मा के जयपुर शहर में 10 से ज्यादा ऐसे ठेले घूम रहे हैं जिन पर फ्रेश सब्जियां बेची जा रही है। राजेश का भविष्य में प्लानिंग है कि वो इस तरह के आउटलेट्स और स्टार्ट करे ताकि जनता को, ग्राहकों को फ्रेश सब्जियां तो मिल सके, साथ में किसानों को भी उनकी फसल का उचित दाम मिल सके। कैमरामैन योगेंद्र सिंह तंवर के साथ नीरज मेहरा, HBC न्यूज, जयपुर। HBC विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार। हाड़ौती या बीकाणा, शेखावाटी या मारवाड़,